बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं लवली कुकिंग विद सैम और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ चॉकलेट मार्बल केक की रेसिपी। टी केक की रेसिपी है ये। बहुत सॉफ्ट एंड स्पंजी सा हमारा टी केक बनने जा रहा है आज, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ और काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में। ये केक आप बगैर ओवन के पतीले में ही किस तरह से बना सकते हैं, हम ये सब कुछ सीखेंगे आज। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। आइए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं 4 अदद अंडे। अंडों को हम 1 बाय 1 बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे ताकि कोई अंडा ख़राब हो तो वो हमें पता चल जाए। उसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे 1 कप पिसी हुई चीनी या फिर कास्टर शुगर ले लें और इसको हम बहुत अच्छी तरह से बीट करेंगे यहाँ तक कि चीनी इसमें बहुत अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। आप चाहें तो हैंड बीटर का भी यूज़ कर सकते हैं। तकरीबन 5 मिनट तक हम इसे बहुत अच्छे से बीट करेंगे। इससे चीनी इसमें बहुत अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाएगी। ये मार्बल केक बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ आप घर में बना सकते हैं और बहुत अच्छी क्वांटिटी में ये बन जाता है। 1/4 कप हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे। अब देखिए चीनी और अंडों को मैंने इतनी देर फेंटा है कि इसका कलर जो है वो येलो से वाइटिश सा हो गया है। तो इसमें 1/4 कप ऑयल शामिल किया है और साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दिया है 1 टीस्पून वनीला एसेंस। उसके बाद मैं इसे मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए बीट करूँगी ताकि तमाम इंग्रेडिएंट्स भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। यहाँ पर हमें इसको सिर्फ इतनी देर मिक्स करना है कि ऑयल इसमें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। और बीटर की स्पीड को मैंने 3 पे रखा है। इसमें 5 तक का ऑप्शन है। बहुत हाई स्पीड पे मैंने इसको बीट नहीं किया। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी मैदा, जो कि है 1.5 कप। 1 कप और आधा कप लेवल करके मैदे को मैंने लिया और उसे छान लिया और 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर शामिल किया है। अब इसे स्लो कट एंड फोल्ड के मेथड से हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर वीडियो थोड़ी स्पीड में चल रही है लेकिन मैंने इसे काफ़ी स्लो में मिक्स किया है। सब तरफ से नहीं घुमाना है, जिस तरह से मैं कर रही हूँ उसी तरह से आप कीजिएगा। और थोड़े थोड़े से इसमें लम्स बाकी हैं तो मैं इसमें बस 1 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो स्पीड करके बीटर को चलाऊँगी। बस हमें इसके लम्स ख़त्म करना है, ओवर बीटिंग बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आपने ज़्यादा इसको बीट कर दिया तो ये केक हमारा फूलेगा नहीं और केक जो है वो बैठ जाएगा। अब इसमें से हम हाफ़ मिक्सचर को अलग कर लेंगे और हाफ़ मिक्सचर हम उसी में रहने देंगे दूसरे बाउल में। और जो हमने हाफ़ मिक्सचर अलग किया है इसमें हम शामिल कर देंगे 1/4 कप कोको पाउडर और इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा दूध डाल के मिक्स करेंगे क्योंकि कोको पाउडर डालने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाएगा। तो इसे भी हम स्लो मिक्स करेंगे। यहाँ पर भी मैंने वीडियो थोड़ी स्पीड में चलाई है। तो ये देखिए मैं इसे इस तरह से करके मिक्स कर रही हूँ, साथ साथ मैं इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डाल रही हूँ। 1/4 कप का हाफ़ मैंने लिया है दूध, उसे मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल कर रही हूँ। हम देखेंगे कि इसमें कितनी नीड है। और देखिए अभी भी बहुत ज़्यादा थिक है तो मैं इसमें थोड़ा सा दूध और शामिल करूँगी। हल्के हल्के हम इसे मिक्स करते जाएंगे और दूध शामिल करते जाएंगे ताकि ज़्यादा पतला भी ना हो जाए। एक साथ अगर दूध शामिल कर देंगे तो ज़्यादा पतला होने का भी खतरा है। तो यहाँ पर मैं इसमें बस 30 सेकंड के लिए थोड़ा सा बीटर को चला रही हूँ ताकि बहुत अच्छे से मज़ीद ये मिक्स हो जाए। ज़्यादा नहीं इसमें बीट करना है बीटर से, कोशिश करें कि स्पैचुला से ही मिक्स करें। जो हमारे पास मेजरिंग कप में 1/4 कप होता है उसमें मैंने हाफ़ दूध लिया था, यानी कि उस 1/4 वाले कप में हाफ़ कप मैंने दूध लेके उसको शामिल करा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर मुझसे एक वीडियो क्लिप मिस हो चुका है जिसमें मैंने इसकी लेयर्स लगाई थी। तो मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून पहले कोको पाउडर वाली लेयर लगाई और फिर 2 टेबल स्पून मैंने इसमें जो प्लेन लेयर थी वो लगाई है। इस तरह करते करते मैं इसे टॉप तक लेकर आ गई हूँ और उसके बाद मैं लास्ट में इसमें हल्के से टूथपिक को घुमा रही हूँ ताकि ये अच्छा सा डिज़ाइन सा बन जाए। अब हम कोई भी एक पतीली ले लेंगे। मैंने यहाँ पे नॉन स्टिक का पैन लिया है जिसमें मैंने नमक शामिल करके उसके ऊपर जाली वाला स्टैंड रखा है और उसके बाद मैंने इस केक को रख दिया है। 15 मिनट पहले मैंने इसको प्री हीट कर लिया था स्लो हीट पर और स्लो हीट पर ही हम इस केक को बेक करेंगे 35 से 40 मिनट के लिए। दरमियान में मैंने इसे टूथपिक से चेक कर लिया था। अगर टूथपिक आपके बिल्कुल ड्राई निकल के आ जाए इसका मतलब आपका केक बिल्कुल तैयार हो चुका है और इसकी अपने एजेस जो है अपने साइड्स जो है उसको भी छोड़ देगा। इससे भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि केक आपका पक चुका है। जब ये ठंडा हो जाए तो उसके बाद हम इसको आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से किनारे से कट करके निकालेंगे और बहुत अच्छे से ये सिका है, जो कि ऊपर से भी नज़र आ रहा है। जो इसकी साइड से वो हल्की हल्की सी ब्राउन हो चुकी हैं, शायद आपको नज़र आ रहा हो।
घर में ही आप बहुत अच्छे तरह से केक बना सकते हैं। टी केक जब भी कभी मेहमानों ने आना हो या कभी आपका मूड हो तो आप दोपहर में इसे तैयार करके रख सकते हैं। और घर का केक जो है वो बाज़ार की बनस्बत ज़्यादा अच्छा बनता है और ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में भी बन जाता है। देखिए 4 अंडों से कितना बड़ा केक बनके तैयार हुआ है और सब तरह से कितना अच्छा सा ये सिका है। यहाँ पे एक साइड पे मुझसे कोको पाउडर वाला मिक्सचर ज़्यादा डल गया था तो वहाँ पर जो है इस तरह से एक स्पॉट सा आ गया है, लेकिन बहुत टेस्टी ये केक बना है। सेम इसी रेसिपी के साथ आप टूटी फ्रूटी केक भी बना सकते हैं। उसके लिए आप इसमें टूटी फ्रूटी शामिल कर दीजिए और अगर आप चाहते हैं फ्रूट केक, ड्राई फ्रूट केक बनाना चाहते हैं तो इसमें आप थोड़े से अखरोट वगैरह भी शामिल कर सकते हैं और किशमिश भी शामिल कर सकते हैं बेकिंग के टाइम पे। देखिए कितना सॉफ्ट केक बनके तैयार हुआ है, इसकी कटिंग से आपको आइडिया हो रहा होगा। और ये देखिए मैं आपको इसको दबा के दिखाती हूँ, कितना अच्छा और सॉफ्ट हमारा केक बनके तैयार हुआ है। शाम के चाय के साथ आप लोग इसे एंजॉय करिएगा, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। अब हम अपने पूरे केक को कटिंग करके रख लेंगे। देखें कितना सॉफ्ट बना है। जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किया करें तो साथ ही बने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए ताकि आपको जो भी मेरी नई रेसिपी अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।